कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में डॉक्टर्स न्याय की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रोड पर उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म और फिर हत्या जैसी तमाम कहीं ना कहीं जिक्र के बाद देश भर के डॉक्टर्स और देश भर के स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट काफी गुस्से में हैं। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देश समेत उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है और साफ ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अभी जो कह सकते हैं कि ओपीडी सेवाएं बंद है और डॉक्टर कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग, न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रहा है। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देखिए, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो केजीएमयू हो, ऐसे तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर अभी तक मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर सभी कहीं ना कहीं हड़ताल कर रहे हैं, ओपीडी ठप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आज राजधानी लखनऊ में 10-90 चौराहे पर पूरी तरह से एकत्रित हो गए और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हालांकि उस घटना के लिए सीबीआई जांच जरूर हो गई, लेकिन ये जो काज उस बेटी को, उसके आरोपी को पूरी तरह से फांसी ऐसी सजा के लेकर लगातार मांग किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं, देखिए, बेटी के हक में तमाम डॉक्टर सड़कों पे है और ये एक तरह का लेआउट भी पूरा तरह पुतला बनाया है। ये साफ तौर पर उस बेटी के लिए पूरी आवाज उठाने का काम ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे ही जानते हैं। सीबीआई जांच की मांग की थी आप लोग ने, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीडी आप लोग की जो ओपीडी सेवा बंद है, अब किस तरह की मांगे हैं आप लोगों को और आगे इस तरह की घटना न हो उसको लेकर कितना आप लोग? देखिए, सीबीआई की तरफ केस तो चला गया है, लेकिन कोई ठोस गुनहगार तो पकड़ा नहीं गया है। केस तो जैसे बीच से ही ठप हो गया है। जो भी मॉब वायलेंस हुआ था उस दिन रात को उसी कॉलेज में, उसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी कोई स्टेटमेंट नहीं जाहिर कर रही है। जब तक सीबीआई कोई ठोस अरेस्ट नहीं करता, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ और एक्शन नहीं लेती और आगे इस चीज़ को रोकने के लिए हम खुद से तो सतर्क रहते ही हैं, लेकिन जो प्रशासन जो ये क्लेम करती है, जो हमें, जिनके लिए हम इतना टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, देश के लिए हम सेवा कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या स्टेप लेगी ये तो खुद से उनको आके बढ़कर बोलना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा देने से, कुछ भी कर देने से तो नहीं हो जाएगा। आगे उनको खुद से स्टेप लेना है कि इन सब लोगों को ये जो फ्री एक्सेस रहता है, ठीक है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लोड भी बहुत रहता है, लेकिन उस टाइप की फिर सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। जितने डॉक्टर्स इन जनरल है, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, कौन सा लॉ है जो हमें प्रोटेक्ट करता है? आए दिन हम पेशेंट्स की सेवा कर रहे होते हैं और आए दिन देश भर में डॉक्टर्स पिट भी रहे होते हैं। तो ये अब तो जगने का समय आ गया है। गवर्नमेंट को अब तो कुछ बोल देना चाहिए, अब तो कोई लॉज निकालने चाहिए हर एक फ्रेटर्निटी के लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? सरकार को रास्ता निकालना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए, हम बेटियों के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और साफ ये कहा जा सकता है पूरी तरह से जो डॉक्टर है वो सड़कों पर है और कहीं ना कहीं हमारे हक में साफ तौर पे कहा सकता है पूरी प्रदर्शन करने का सरकार हमारा लॉ बनाए, हमारे लिए कहीं ना कहीं तमाम चीजें करें, क्योंकि जिससे हम उत्तर प्रदेश समेत देश में सभी डॉक्टर हम कहीं ना कहीं सेफ हैं। ये कहीं ना कहीं हम बांधते गए और सड़कों पे डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं उस बेटी का। और बेटी के साथ साथ देश भर में जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा की मांग की जा रही है कि हम डॉक्टर कहीं ना कहीं सेफ नहीं हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा सकता है कि ये पूरी तरह से डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं और डॉक्टर उन स्टूडेंट की जो फैकल्टी है उनको पूरी तरह से आवाज उठाने का ये प्रत्येक, देखिए, इनका साफ तौर पे कहा सकता है कि बयान है कि ये एक डॉक्टर्स की नहीं, एक पूरी बेटी की आवाज है। पूरा देश सोशल